हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका जैन। आज मैं आईसीएसई बोर्ड की साहित्य सागर बुक से आपको चलना हमारा काम है कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ये लेखक भी हैं और कवि भी हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, पीएचडी किया और 1950 में डीलिट की उपाधि से सम्मानित हुए। डीलिट मतलब डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। इन्होंने कई रूप में टीचर्स के रूप में काम किया, जैसे ये हाई स्कूल के अध्यापक भी रहे और हिंदी के प्राध्यापक रहे और महाविद्यालय के प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल रहे और उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। उपकुलपति मतलब वाइस चांसलर भी रहे। ये नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी थे। ये हिंदी के सशक्त गीतकार हैं। इनकी कविताओं को गीत भी कहते हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो अब हम लोग पढ़ने चलते हैं चलना हमारा काम है नामक कविता। यहाँ पे कवि ने कहा कि चलना हमारा काम है। यहाँ पे कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि जिंदगी में हमें चलते रहना है। जैसे कई बार जीवन में असफलताएं आ जाती हैं, निराशाएं आ जाती हैं, कई बार हमारे कई काम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, व्यापार। तो कवि प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेरक गीत है। इसमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें चलते रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी। बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो लाइन है, गति प्रबल पैरों में भरी, इसका मतलब हमारे पैरों में इतनी गति है, हम खुद ही सब काम कर सकते हैं। यहाँ पे केवल सामान्य चलने वाली बात नहीं है कि सड़क पे चलना और गति पैरों में इसलिए हम दौड़ जाते हैं, ये नहीं। यहाँ पे कवि ने कहना चाहे कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कह रहे हैं फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। अरे हमारे अंदर स्वयं ही इतनी ताकत है तो हम हाथ बांध के क्यों खड़े हो जाए। मान लो कभी ज़िंदगी में कोई असफलता आ जाए, कोई काम अधूरा हो जाए, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे अंदर ताकत है, भगवान ने इतनी ताकत दी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। कह रहे जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, बहुत रास्ता है। अगर कभी असफलता आए, एक रास्ता हमारा बंद हो जाता है तो 10 रास्ते आगे खुल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें रुकना नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है। और कब तक चलना, जब तक ना मंजिल पास हो, जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिले। यहाँ मंजिल से मतलब हमारा लक्ष्य ना पूरा हो, जब तक हमने जो चाहा है वो इच्छा नहीं पूरी हो जाए, जब तक हमारा एम पूरा नहीं हो जाए। लेकिन इंग्लिश में एम शब्द नहीं लिखो, ये तब तक नहीं पूरा हो जाएगा तब तक ना मुझे विराम है। तब तक हमको रुकना नहीं है। हमें विराम का मतलब रुकना नहीं है, यानी चलते जाना है। इन पंक्तियों में कवि ने कहना चाहे कि बहुत सी ऐसी बाधाएं आ जाती जीवन में, किसी का बिजनेस फेल हो जाता है, किसी की नौकरी छूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, पर हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। एक रास्ते बंद होंगे तो 10 रास्ते खुलते हैं। जैसे प्रश्न उत्तर में पूछ लेंगे कि इस लाइन का आशय स्पष्ट कीजिए। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। तो कवि ने इसका आशय स्पष्ट करते हुए कवि ने यह कहना चाहा इसमें कि जब तक हमें हमारा लक्ष्य ना मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। फिर इसको डिटेल करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कवि ने ये कहना चाहे कि हम जिंदगी में बहुत से हमारे लक्ष्य होते हैं। हम किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है उसमें मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ आए, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हमें उससे हिम्मत नहीं हारनी है, हमें रुकना नहीं है, हमें काम करना है। अगर हम काम करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तो एक ना एक दिन हम अपना लक्ष्य जरूर पा लेंगे। ये इस लाइन की व्याख्या है। फिर वो चलना हमारा काम है, कह रहे हैं रुकना नहीं, चलना ही है। फिर कह रहे हैं कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई। यहाँ तुम मिल गई किसके लिए कहा है, कवि ने अपनी पत्नी के लिए कहा है। कह रहे हैं कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। शिवमंगल सिंह सुमन जी का ये गीत है। इसमें वो कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को कहते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझे मिल गई तो अच्छा हुआ। मेरे मन में कुछ बोझ था, यानी कई बार हम अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, कई बार कई बातें हमें दुखी कर देती है, तो हमारे दिल पे बहुत बोझ पड़ता है उसका। तो कह रहे जब तुम मुझे मिल गई पत्नी के रूप में तो मेरा बोझ हट गया, कम हो गया। मैंने कुछ तुमसे कह लिया, तुम्हारे दिल पे कोई बोझ था तो वो मैंने सुन लिया।
इस तरह हमारे मन का जो दुख दर्द का बोझ था वो हल्का हो गया और इस तरह कुछ रास्ता ही कट गया। अब प्रश्न उत्तर में बोर्ड में ये वाली लाइनें देख के पूछ सकते, ये वाली पंक्तियां देख के, कि यहाँ पे कवि ने क्या कहना चाहा है। यहाँ पे कवि ने ये कहना चाहा है कि जैसे कवि कह रहे हैं कि उनको जब उनकी पत्नी मिल गई तो उन्होंने अपने दुख दर्द अपनी पत्नी से बांट लिए, जिसे तुम शेयर करना कहते हो, अपनी पत्नी से शेयर कर लिए। पत्नी ने अपने दुख दर्द उनसे बांट लिए, उनसे शेयर कर लिए, तो दोनों के दुख दर्द थोड़े से बोझ हल्के हो गए। जैसे तुम क्लास में बैठे होते, किसी के नंबर कम आ गए तो उसने अपने दोस्त से कह दिया मेरे नंबर कम आए, और मैं ये थोड़ी सी बातें कर ली, तो उससे उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो यहाँ इसके माध्यम से कवि ने कहना चाहिए कि हमारे जीवन रूपी राह में, जीवन रूपी रास्ते में हमारे बहुत से रिश्तेदार मिलते हैं, घर वाले होते हैं। जब हम उन लोग से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और जब दिल का बोझ हल्का हो जाता है तो हम अवसाद से ग्रस्त नहीं होते, मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होते, और हमारा रास्ता उस तरह से आराम से कटने लगता है। यहाँ पे कवि ने इस बात को महत्व दिया है कि हमारे दिल में कोई भी पीड़ा होती है, कोई भी कष्ट होता है, तो उसे हम आपस में अगर बांट लेते हैं तो हमारा जीवन सुगम होकर चलने लगता है। फिर कवि कह रहे हैं, क्या राह में परिचय कहूँ राही हमारा नाम है। मतलब ये जो जीवन रूपी राह है, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, कह रहे वहाँ हमें अपने नाम का परिचय देने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ राही की तरह हैं, यानी एक यात्री की तरह हैं। यात्री भी कहते हो, यायावर भी एक शब्द होता है, तो तुम लोग को ज़्यादा कठिन नहीं, यात्री कह सकते हो, राही कह सकते हो, कि हम सब एक राही हैं, हमें यहाँ चलते रहना है। अगर हम रुक गए तो सब खत्म। चलो कह रहे हैं कि राह में हम अपना परिचय क्या कहें। कवि ने कहा मेरा परिचय राही है, कवि ने अपना परिचय राही दिया। हम कविता पढ़ा रहे तो हम भी कहेंगे हम इस जीवन के सड़क पर एक राही हैं, एक राह पर एक राही हैं। तुम पढ़ने वाले भी एक राही हो, सब राही की तरह चल रहे हैं, यानी सब अपने अपने काम में लगे हुए निरंतर चल रहे हैं। कोई पढ़ाई करने का काम कर रहा है तो पढ़ाई की राह पे चल रहा है, कोई अपना जॉब कर रहा है तो जॉब की राह पे चल रहा है। तो कह रहे सब हम राही हैं, तो उसका क्या परिचय दे। चलना हमारा काम, कह रहे यहाँ में चलना। ये लाइन भी अगर बोर्ड में आती कि कवि ने ये क्यों कहा कि क्या राह में परिचय कहूँ राही हमारा नाम। कवि ने स्वयं को राही क्यों कहा है। कवि ने स्वयं को राही इसलिए कहा है कि जीवन रूपी मार्ग पे हम लोग ने जन्म लिया है, इस मार्ग पे हमें निरंतर चलते जाना है। अगर हम ठहर गए तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हम एक राही की तरह, एक यात्री की तरह है, और यात्रा को करते जाना, अपने लक्ष्य पे जाना है। क्योंकि किसी को 10th पास करना है, किसी को 12th पास करना है, किसी को नौकरी करनी है, किसी को बड़ा घर बनाना है, तो ये सब हम एक राही की तरह जब चलते जाएंगे तभी तो हम कर पाएंगे। तो ये कविता हमें प्रेरणा दे रही है कि चलना हमारा काम, और इस चलेंगे तभी। चलता कौन है, जो राही होता है, जो यात्री होता है, तो राहगीर होता है। इसलिए कवि ने यहाँ पे अपने को और सारे प्राणियों को कहा हम सब इस जीवन रूपी मार्ग में राही की तरह हैं। फिर कवि कह रहे जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। जीवन आपको अपूर्ण कहा है। प्रश्न आ जाएगा कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों कहा है। अरे भाई जीवन को अपूर्ण इसलिए कहा है, आज मान लो तुम बच्चे हो, तुम्हें 10th पास करना है, अभी तुम्हारा लक्ष्य वो है, तो जिस दिन तुम 10th पास कर लोगे तो तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं हो गया। अब तुम्हारे पास अगला लक्ष्य आया कि तुम्हें 12th पास करना है। जिस दिन तुम 12th पास कर लोगे तब भी जीवन पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हारे पास आएगा 4 साल की कोई पढ़ाई करना, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना, किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना। फिर तुम्हारा आगे लक्ष्य आ गया अच्छी नौकरी करना, फिर मकान बनाना। तो इस तरह जब तक जीवन चलता जाएगा जीवन पूरा नहीं होगा। जीवन में हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। एक लक्ष्य खत्म होगा तो दूसरा लक्ष्य आएगा, दूसरा आएगा तो दूसरा पूरा हुआ तो तीसरा लक्ष्य आएगा। तो कवि कह रहे हैं हमारा जीवन अपूर्ण है, हमारी इच्छाएं हमेशा बनी रहती हैं, हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। अगर इच्छा खत्म हो जाएगी या हमने लक्ष्य को प्राप्त करके सोच लिया अब मेरे सारे काम खत्म हो गए, तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि कवि कह रहे हैं जीवन में हम राही, और राही का मतलब होता है चलते जाना, चलते जाना। एक लक्ष्य पूरा तो दूसरा लक्ष्य आ जाए, दूसरा पूरा तो तीसरा आ जाए। फिर कवि कह रहे हैं पाता कभी खोता। अब ये जीवन है, इसमें कभी हम कुछ मिल जाता है, कभी हम कुछ खो देते हैं, कभी हमें अच्छा लगता, आशाएं मिलती हैं, कभी निराशाओं से घिर जाते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी रोते। यानी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कह रहे हैं जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। जीवन एक
सबका कोई सुखी सुखी नहीं रहता, कोई दुखी दुखी नहीं रहता। सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। कभी हम असफल भी होंगे, कभी हम सफल भी होंगे। कभी हम ऊंचाई पे उठेंगे, कभी हम नीचे गिरे। ये जीवन का नाम ही ये है। तो उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हमें इसमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें चलना है, चलना हमारा काम है। मान लो किसी का व्यापार असफल हुआ तो उसे काम करना है और मेहनत करनी है। और मेहनत करेगा तो काम करने के बाद फिर से वो सही सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर से उसे सफलता मिलेगी। कभी हमें बहुत दुख होता है, हम रोने लगते हैं, कभी हम बहुत हंसने लगते हैं। तो ये जीवन है। जीवन इसी तरह, जीवन की प्रक्रिया चलती रहती। तो यहाँ पे हमें निराश नहीं होना है, चलते जाना है। फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम रहे। गति मतलब, गति होती है जो हमारी चाल है। अब पैरों वाली चाल नहीं है, यानी कि राही बन के, यानी मान लो आज हमारा कोई काम असफल होता है, हमें कोई निराशा हाथ लगती है, तो जो निराशा हाथ लग जाती है तो उस समय हमारी चाल रुके नहीं। यानी मान लो मैथ्स में हमारे 100 में 10 नंबर आए, तो हमारी गति काम करने की नहीं रुकनी चाहिए, हमें बहुत सारे सम लगाने चाहिए। और मति ना, मति कहते हैं बुद्धि को, तो हमारी बुद्धि भी नहीं रुकनी चाहिए। बुद्धि कब रुक जाएगी? जब निराशावादी सोच दिमाग में आ जाएगी। अवरुद्ध का मतलब होता है रुकना। तो कवि कह रहे हैं कि हमें इसका ध्यान आठों याम, याम का मतलब होता है आठों प्रहर। दिन के 4 प्रहर होते हैं और रात के 4 प्रहर होते हैं, यानी 24 घंटे हमको ये नहीं भूलना है कि हमारी गति रुक जाए, यानी काम करने की जो स्पीड है वो रुक जाए, और मति रुक जाए, बुद्धि भी रुक जाए। बुद्धि रुक गई तब तो हम अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे, हम डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाएंगे। तुम्हें अंग्रेजी के वर्ड नहीं लिखने, तुम्हें अवसाद लिखना, यानी हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान आठों याम रखना है, यानी हर समय में ध्यान रखना। चलो जिंदगी है, हम राही हैं जीवन के क्षेत्र में, मान लो कोई असफलता मिल जाए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी। ये लाइन क्या कह रही? हिम्मत नहीं हारनी है, हमारी गति नहीं रुकनी चाहिए काम करने की। हमारी बुद्धि में निराशावादी विचार नहीं आने चाहिए। मति ना हो अवरुद्ध का मतलब निराशावादी विचार हमारी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। इसका ध्यान आठों याम, 8 प्रहर होते, 4 दिन के होते हैं, 4 रात के, जैसे मध्याह्न, अपराह्न, प्रातः, उषा, निशीथ, त्रियामा, प्रदोष। इस तरह जो 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के, 4 रात के। यानी इसका मतलब कवि ने ये लाइन लिख के कहना चाहिए हमें 24 घंटे ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी गति यानी काम करने की गति, और मति यानी हमारी बुद्धि रुकनी नहीं चाहिए। बुद्धि रुकने का मतलब बुद्धि में निराशावादी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि गति मति ना अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं जीवन में असफलताएं आती है, निराशाएं आती है, हमारे काम करने की गति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमारी बुद्धि भी नहीं रुकनी चाहिए, अर्थात बुद्धि में निराशावादी सोच नहीं आनी चाहिए, और इसका ध्यान हमें आठों प्रहर यानी 24 घंटे रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं चलना हमारा काम है, मतलब जितने भी असंतोष हो जाए, असफलता आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें चलते रहना, हमें रुकना नहीं है। फिर कह रहे हैं इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। ये 2 लाइन के माध्यम से कवि ने अगर पूछ लिया ये प्रश्न कि ये कवि ने ये 2 पंक्तियों का क्या आशय, क्या कहना चाहिए? विशद मतलब विशाल, विश्व प्रवाह, विश्व के प्रभाव में, यानी जो संसार चल रहा है उसमें किसको नहीं बहना पड़ा। अरे भाई, जिसने जन्म लिया उसे संसार में बहना पड़ रहा है, यानी चलना पड़ रहा है। अब संसार में अगर जी रहा है, चल रहा है, जीवन बिता रहा है, तो उस किसको नहीं बहना पड़ा, यानी किसको दुख और सुख हमारी तरह, सुख और दुख हमारी ही तरह, कवि कह रहे हमारी ही तरह किसको दुख और सुख सहने नहीं पड़े। यानी जिसने भी इस विशद, विशद मीन्स विशाल, बड़े संसार में, जिसने भी इस विशाल संसार में जन्म लिया है, विशद विश्व प्रवाह में, संसार भी चल रहा, प्रवाह एक जैसे जल की धारा का प्रवाह होता है वैसे संसार भी चल रहा है, उसमें किसको नहीं बहना पड़ा, यानी सभी बह रहे हैं। किसी को दुख तो किसी को सुख, जो दुख पा रहा उसे सुख भी मिल रहा है, जो सुख पा रहा उसे दुख भी मिल रहा है। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा भाई, सबको सहना पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर वो मुझ पर विधाता, वाम, वाम मतलब विरुद्ध,
हम अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं, हम भगवान को दोष देने लगते हैं। तो कवि कह रहे भैया जो संसार में आया है, इस विशाल संसार में, वो जैसे जल की धारा में कुछ बहता है ना, वैसे जो बड़ा संसार है उसमें सब बह रहे हैं, सब सुख को दुख को अनुभव कर रहे हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझ पर विधाता वाम है, भगवान या विधाता या भाग्य मेरे विरुद्ध है। कह रहे मैं व्यर्थ ही क्यों कहते, हम क्यों दोष लगाते भाग्य पर या विधाता पे। बोले उन पे दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जो संसार में आया उसको सुख दुख समान रूप से सहना पड़ता है। इसमें भगवान का या विधाता का या भाग्य का कोई दोष नहीं है। ये लाइन भी आईसीएससी बोर्ड में बहुत पूछ लेते हैं कि कवि ने ये क्यों कहा है कि व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। तो जब ये प्रश्न पूछ ले कि क्यों कहा, तो तुम्हें लिखना है कि कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि जिसने भी इस बड़े संसार में जन्म लिया है, सभी को दुख सुख, सफलता सफलता, निराशा आशा सहनी पड़ती है। तो उसका जो है दोष हम विधाता पे क्यों डालते हैं, हमें भगवान पर, विधाता पर या भाग्य पे नहीं डालना चाहिए कि भाग्य हमारे विरुद्ध है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। क्योंकि झेल तो सभी लोग रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई पूरी पूरी तरह सुखी हो, कोई पूरी पूरी तरह दुखी हो। तो यहाँ पे तो जीवन का क्रम है, तो यहाँ पे हमें विधाता को वाम यानी विरुद्ध नहीं कहना चाहिए। इसके बाद कवि बोल रहे हैं मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता हीरा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता हीरा। कह रहे हैं मैं पूर्णता की खोज में। अब ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं सभी लोग, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें, बस एक दिन हम पूर्णता को हासिल कर लें। कह रहे वो नहीं हो सकता है। कह रहे दर दर हम भटकते रहते, जगह जगह हाथ पांव मारते हैं, पर पग पग पे रोड़ा यानी अटकाव आते ही रहते हैं, बाधाएं आती ही रहती। रोड़ा मीन्स बाधाएं आती ही रहती हैं। कह रहे पूर्णता की खोज में हम चलते तो रहते हैं, लेकिन बाधाएं आती रहती हैं। कह रहे हैं पर हो निराशा क्यों मुझे। कह रहे हैं पर निराशा क्यों होती है, हम क्यों निराश होते हैं। जीवन ही इसी का नाम है, यही तो जीवन है। जीवन का मतलब ये थोड़ी कि हमेशा सुख ही सुख होगा या हमेशा दुख ही दुख होगा। अरे भाई कभी जीवन में पूर्णता मिलेगी, कभी अपूर्णता मिलेगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी हमारा बहुत सम्मान होगा समाज में, कभी सम्मान नहीं होगा। बाधाएं तो आती ही रहेंगी हर पग पे कुछ ना कुछ, पर हो निराशा। ये प्रेरक गीत है, मोटिवेट कर रहा है कि हम निराश क्यों होते हैं भाई। जीवन इसी का नाम है, इसी को जीवन कहते हैं। नहीं तो अगर हम सारा कुछ प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। जीवन इसी को कहते हैं। फिर कवि कह रहे कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर लिए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। भाई कवि कह रहे हैं भाई हम जैसे जीवन में तुम सारे बच्चे जैसे एक साथ 10th में या 9th में पढ़ रहे हो, कुछ तुम्हारे साथ साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बीच से ही पढ़ नहीं पाए, क्लास छोड़ दी, पर गति ना जीवन की रुकी, कुछ बीच में ही छोड़ दी। जो गिर गए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया वो गिर ही गए, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पढ़ाई का एग्जाम्पल खाली दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं लिखना। तुम्हें लिखना है कि कवि करें कि जीवन में बहुत से लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धि जिनकी अच्छी होती है या जो निराश नहीं होते हैं, जो संघर्ष करके भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ बीच में ही हिम्मत हार के रास्ते छोड़ देते हैं, तो वो फिर कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ पाते। कह रहे ये सब तो चलता रहता है भाई। कभी हम बीच में कुछ रुक गए, कुछ बहुत आगे बढ़ गए, कुछ बिल्कुल शुरू ही नहीं किया जीवन में कुछ करना है कि नहीं, पर गति ना जीवन की रुकी। जीवन तो चलता जाता है, जितनी उम्र पाई है वो तो आपको पूरी करनी है। गति जीवन की नहीं रुकती है। आप क्या करते हो, असफलता आती है तो कुछ के जीवन में असफलता ही भैया, जैसे 10वीं में कोई फेल हो गया कि भैया अब हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा बच्चा फेल हुआ, बोला मैं पढ़ लूँगा, मेहनत करूँगा, बहुत करूँगा, वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता। 1 साल फेल हुआ, फिर मेहनत कर ली, वो रुका नहीं, उसने काम किया, संघर्ष किया तो बढ़ गया। तो कभी यही करें, जो गिर गए सो गिर गए। जिसने छोड़ दिया अपना लक्ष्य, भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो गिर गए, वो कुछ नहीं कर पाते। कभी क्या प्रेरणा दे रहे हैं लास्ट 2 लाइन में, चलता रहे हरदम। जो चलता रहता है, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है कि भैया आज सफलता मिली, हम फिर मेहनत करेंगे, उसी की सफलता अभिराम है, उसी की सफलता सुंदर है, सुखद है। अभिराम का मतलब सुंदर भी होता है, उसी की सफलता सुंदर है। कह रहे हैं चलना हमारा काम है, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें निराशा से बैठ नहीं जाना चाहिए। तो ये लाइन भी बहुत पूछते हैं कि कवि ने ये इसका क्या आशय है, जो चलता रहे हरदम, यानी
क्या कैसे चलता रहे, सड़क पे चलता रहे? नहीं। मान लो किसी के जीवन में, कवि ने यहाँ ये समझाना चाहा है, मान लो किसी के जीवन में असफलताएं आ जाती हैं, कठिनाइयाँ आ जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता और चलता रहता है, उसी की सफलता सुंदर होती है। वही अपने लक्ष्य पे पहुंचता है और उसकी सफलता एक दिन उसको बेनिफिट देती है, लाभ पहुंचाती है। कह रहे हैं चलना हमारा काम, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन जी का प्रेरक गीत था। इसमें अगर आपको कोई और समस्या है, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और थैंक यू सो मच।